मनगढ़ंत चीजें चल रही हैं वो स्थापित होंगी। इसलिए हमें दिन रात सजग रहना है और दिन रात काम करना है। एक अकेले बाबा साहब ने पूरे भारत का परिदृश्य बदल दिया, और वही एक संविधान है कि भारत को एक किए हुए है। और जिस दिन संविधान खंडित हुआ, ये देश भी खंडित हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। एक पंडित जी से डिस्कस हो गया और बहुत कहने लगा, तुम लोग तो बुद्धिस्ट वाली बात करते हो। हमने एक दिन माननीय पंडित जी इतना बताओ केवल, हमने क्या आप हिंसा में विश्वास करते हैं? कहने मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। हमने क्या आप शराब पीते हैं? कहने नहीं, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता। हमने क्या व्यभिचार करते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो, व्यभिचार क्यों करूंगा मैं? मैंने कि फिर झूठ बोलते होंगे। अरे यार अजीब सी बात करते हो यार, ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हमने चूंकि आप ये सब नहीं करते हो, आप पक्के बुद्धिस्ट हो। सब कपोल कल्पित कथाओं में आपको ले जाएंगे। आप वहां से अपने को बिल्कुल वर्तमान में रखिए, वर्तमान रखिए। कहीं भूत नहीं, कहीं भविष्य नहीं, कहीं भगवान नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान में रखिए और वर्तमान को एंजॉय करिए। प्रत्येक क्षण शुभ है, अशुभ का कोई भी औचित्य नहीं है। अशुभ कभी भी है ही नहीं। जिस दिन आप मन मस्तिष्क से निकाल लिए कोई अशुभ नहीं है, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएशन पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाएगी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अरविंद कुमार दोहरे सर आए और अपनी बात को रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। थैंक यू मंच। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम आज संत शिरोमणि रविदास की जयंती मना रहे हैं। ये उस पीरियड, उस अवधि की बात है जबकि समाज के बीच में बड़ व्यवस्था अपनी चरम सीमा पर थी, और उस बड़ व्यवस्था के दिए हुए कार्य को ही एक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाकर ये संत शिरोमणि का जो उनको पद, जो उनका नाम दिया गया, शिरोमणि का मतलब सबसे ऊपर जिनकी मणि हो। मतलब उस टाइम पे जितने ब्राह्मण थे, जितने पांडित्य का जो संघर्ष हुआ था, विद्वता का, ज्ञान का, उसमें सर्वोपरि थी। भक्ति अवधि में भक्ति के माध्यम से, यद्यपि आज विषय भक्ति का नहीं है, आज विषय अपने पावर का है, अपनी शक्ति का है। संत शिरोमणि ने उस भक्ति भावना को उतना ऊपर पहुंचा करके भी केवल हमारे समाज के लोग ही केवल उनको सम्मान दे पाते हैं, और दूसरे लोग आज भी उनको सम्मान नहीं देते हैं। आखिर अगर बड़ व्यवस्था की भावना अंदर तक आज तक नहीं व्याप्त है, तो जो भीड़ सवर्णों को हर जगह होनी चाहिए, आखिर हमारे गुरु के प्रति उनकी आस्था क्यों नहीं होती? और हम उनके बताए हुए बड़ व्यवस्था के तथाकथित भगवानों के प्रति क्यों समर्पित हो जाते हैं? हम उनका रास्ता क्यों पकड़ लेते हैं? यही क्वेश्चन अपने आप में सबको करना है कि हमें अगर अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना है, अपने महानायकों के रास्ते पे चलना है, तो मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद आज 73 साल हो चुके हैं। हमारा देश बहुत आगे हो जाना चाहिए। इतने संघर्ष के बाद बाबा साहब ने जो हमें इस मुकाम तक छोड़ा था, और आज हम अपने को बहुत कमज़ोर पा रहे हैं। ये हॉल खचाखच भरा होना चाहिए, लेकिन खुशी ये भी है कि जितने गुरु लोग और जितने हमारे स्टूडेंट लोग आए हैं,
ये निश्चित रूप से एक एक स्टूडेंट 100 नहीं 1000 की ताकत रखता है, क्योंकि जिसके अंदर महापुरुषों का ज्ञान है वो कभी किसी भी मुकाम में कभी डर नहीं सकता, कभी दब नहीं सकता, आगे की ऊंचाइयों तो बढ़ता जाता है। आप लोग कभी भी महापुरुषों की जयंती मनाएं। मैं अपना अनुभव आपको शेयर करता हूं। 1987 नहीं 84 में बीकॉम में था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। बीकॉम के बाद पीसीएस कोचिंग में पहुंचा और पीसीएस कोचिंग वो एसटी पीसीएस कोचिंग थी। मैंने चीफ गेस्ट वहाँ के वाइस चांसलर आरपी मिश्रा को बुलाया। जब उनको हम चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने गए तो उन्होंने कहा, भाई डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती हमारा क्या मतलब। हमने कहा, सर आप ये कह रहे हैं, हमारा मतलब क्या। संविधान के निर्माता के लिए अगर आप एज ए चीफ गेस्ट नहीं आ सकते तो हमें मना करिए। सीधे मैं लिख के ये मना लेना चाहता हूँ। मैंने कार्ड में उनका नाम छपवा रखा था और हमने कि ओपी वर्मा साहब जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनको मैंने विशिष्ट अतिथि बनाया है। आप चूँकि हमारे इसके हेड हैं इंस्टीट्यूशन के, तो महोदय हमारा निवेदन स्वीकार करें। अब निवेदन उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बेचैनी निश्चित रूप से उनके अंदर बढ़ गई, क्योंकि बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। जब तक बाबा साहब को नहीं पढ़ेंगे तो आप एज चीफ गेस्ट बन के वहाँ क्या बोलेंगे। हमने लोगों को लगा रखा था, पता चला रात की बत्ती उनकी 3 बजे रात तक जलती रही, अध्ययन करते रहे। खैर बहुत अच्छा बोले, लेकिन सबसे अच्छा जो बोले वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मैं आज इस मंच पे आके इतना खुश हूँ और अपने अंदर का ब्राह्मणवाद आज यहाँ भस्म कर रहा हूँ। क्यों भस्म कर रहा हूँ? क्योंकि 1 सप्ताह पहले ही मेरे द्वारा जो घटना घटित हुई यूनिवर्सिटी में, एक लेक्चरर का मैंने अपॉइंटमेंट किया, हमारी कमेटी ने अपॉइंटमेंट किया है, उसका नाम अनिल कुमार है, पॉलिटिकल साइंस में। और वो जनरल की वैकेंसी थी, वो जनरल की वैकेंसी में अनिल कुमार ने भी भरा। और जब वो सभी में सारे अच्छे नंबर्स प्राप्त कर गया तो उसका सिलेक्शन कर दिया गया। बाहर जैसे ही चिपकाया उसका नाम, तब तक दौड़ के सूचना आई कि साहब वो तो शेड्यूल कास्ट का था। उस टाइम तो मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मैंने शेड्यूल कास्ट के लड़के को अपने कलम से सेलेक्ट किया जनरल पद पे। लेकिन आज इस मंच पे आके इतनी खुशी है कि जो मैंने वो डिसीजन लिया था वास्तव में बहुत अच्छा डिसीजन था, वो ब्राह्मणवाद में खत्म करता। तो इसलिए मैं मंच और इस सम्मानित समिति और संघर्ष समिति से निवेदन करता हूं कि आप ऐसे लोगों को जो बुद्धिजीवी हैं, जो बीएचयू परिसर के हेड हैं, उनको भी आमंत्रित करना चाहिए, उनको भी बैठाना चाहिए। आप उनको सुनाइए। वास्तव में भाई हमारी चीज़ें जो हमने पढ़ा है हम सुनाएंगे तो कम से कम, और वो आएंगे निश्चित रूप से पढ़ के आएंगे। जब पढ़ के आएंगे और जिस दिन वो पढ़ लेंगे बाबा साहब को, जिस दिन वो पढ़ लेंगे उस दिन बाबा साहब के गुलाम हो जाएंगे। ये बाबा साहब में ताकत थी, ये हमारे संत गुरु में ताकत थी। अगर संत गुरु की वाणी को, संत गुरु के कर्मों को अगर वो जान लेंगे, निश्चित रूप से उनके अंदर ये चीज़ें पैदा हो जाएंगी कि वास्तव में ये समाज वास्तव में भारत को निर्माण करने वाला समाज ही है। बकाया तो अपनी अपनी व्यवस्था पर अपनी ऊपर की लाइन देख रहे हैं। आज चूंकि यहाँ पर मोस्टली बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, तो हमें अपने गुरु और अपने जितने भी महापुरुष हैं, ये संकल्प लेके जाना है कि हमें अपने महापुरुषों द्वारा बताए हुए रास्तों पर ही चलना है। उनके ही संस्कार हमें अपने घर में करने हैं, चाहे हमें घर में विद्रोह भी करना पड़े। अदरवाइज आप कभी भारत को मुक्त नहीं कर पाएंगे। आप काल्पनिक बहुत सी चीज़ों में बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे और अपने को मुक्ति नहीं पा पाएंगे। भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता बहुत अच्छा दिखाया। एक बार हमारी एक पंडित जी से डिस्कस हो गया और बहुत कहने लगा, तुम लोग तो बुद्धिस्ट वाली बात करते हो। हमने एक दिन माननीय पंडित जी इतना बताओ केवल
हमने क्या आप हिंसा में विश्वास करते हैं? कहे नहीं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। हमने क्या आप शराब पीते हैं? कहे नहीं, मैं बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ। हमने क्या व्यभिचार करते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो, व्यभिचार क्यों करूँगा मैंने कि फिर झूठ बोलते होंगे। अरे यार अजीब सी बात करते हो यार, ये क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? हमने चूंकि आप ये सब नहीं करते हो, आप पक्के बुद्धिस्ट हो। आप पक्के बुद्धिस्ट हो, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो। यही तो पंचशील है। जब पंचशील का आप पालन कर रहे हो तो कहाँ दुनिया के धंधों में पड़े हुए हो? असली पंचशील तो तुम धारण किए हो, हमसे कह रहे बुद्धिस्ट हो। तो हमें सामने वाले को कैसे फेस करके उसको डाउन करना है, उसके आधार पे आपको तैयार रहना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप ज्ञान के भंडार हैं। आप कभी भी सामने वाले को आप डाउन कर सकते हैं। वो सब कपोल कल्पित कथाओं में आपको ले जाएंगे। आप वहाँ से अपने को बिल्कुल वर्तमान में रखिए, कि वर्तमान रखिए। कहीं भूत नहीं, कहीं भविष्य नहीं, कहीं भगवान नहीं, कुछ नहीं। वर्तमान में रखिए और वर्तमान को एंजॉय करिए। प्रत्येक क्षण शुभ है, अशुभ का कोई भी औचित्य नहीं है। अशुभ कभी भी है ही नहीं। जिस दिन आप मन मस्तिष्क से निकाल लिए कोई अशुभ नहीं है, तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका क्रिएशन पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, नेगेटिविटी हमेशा के लिए चली जाएगी। तो ये चीज़ें हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं इस समय, चूँकि दौर बड़ा अजीब सा है, भारत अजीब रास्ते पे जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक मूल्य जो पिलर्स हैं, उस पिलर्स की स्थिति क्या है? विधायिका है। आज की तिथि में विधायिका की स्थिति क्या है? पूरे भारतवर्ष में जिसके पास कम से कम अपना 10 करोड़ की हैसियत नहीं है, वो चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखता। चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखता। वो 10 करोड़ की हैसियत रखने वाले भारत में कितने हैं? कितने परसेंट हैं? हार्डली 1% ऐसे होंगे जो 10 करोड़ से ऊपर और चुनाव लड़ने की हैसियत वाले होंगे। और लोकतंत्र टिका है 100% पे। अब 1% जब केवल लड़ सकता है, 10 करोड़ से ऊपर वाला लड़ सकता है, तो संसद में कौन जाएगा? विधानसभा में कौन जाएगा? और जो जाएगा वो किसकी बात करेगा? ये क्वेश्चन है। वो किसकी बात करेगा? वो किसके विधान की बात करेगा? आज कार्यपालिका, जहां कार्यपालिका में बहुत सी चीज़ें अच्छी हो रही थी, लेकिन वहां भी एक अजीब सा सिस्टम चल पड़ा। हमारे आईएएस जो डायरेक्ट जा रहे थे, वो सिस्टम उन्होंने सीधे इंडस्ट्रीज से उस तरह से ये सिस्टम, तो विधायिका कार्यपालिका, जो चीज़ें कार्यपालिका के माध्यम से नहीं हो पा रही थी अब करवाई जा रही हैं। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ऑलरेडी कोलिजियम सिस्टम है। रहा मीडिया भी किसी के कब्जे में है। तो आखिर भारत में लोकतंत्र कहाँ है? किस तरह का लोकतंत्र है? और उसके प्रति सोचना किसको है? सोचना हमें, आपको है। और जो आने वाली पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा उनके लिए क्वेश्चन मार्क है कि हमें आगे भारत को किस दिशा में ले जाना है। अगर ये सारे पिलर्स जो है खोखले हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जो मनगढ़ंत चीज़ें चल रही हैं वो स्थापित होगी। जो मनगढ़ंत चीज़ें चल रही हैं वो स्थापित होंगी। इसलिए हमें दिन रात सजग रहना है और दिन रात काम करना है। एक अकेले बाबा साहब ने पूरे भारत का परिदृश्य बदल दिया। और वही एक संविधान है कि भारत को एक किए हुए है। और जिस दिन संविधान खंडित हुआ, ये देश भी खंडित हो जाएगा, ये मैं दावा करता हूं। तो आज की तिथि में नौकरियां लगभग समाप्त हैं। आरक्षण लगभग समाप्त है। अब आपको करना क्या है? जाना किधर है? इस पे सेमिनार होना चाहिए। बैठ के इस पे सेमिनार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए। और हमारे बच्चों को कौन कौन से रास्ते पे चलना है, वो जिम्मेदारियां सौंपनी चाहिए। ये हमारे जो समिति है, संघर्ष समिति है,
इस पर निश्चित रूप से एक बड़े सेमिनार होने चाहिए और बच्चों को वो शिक्षा देनी चाहिए। जैसे आज पूंजीवाद चरम पे है, जब पूंजीवाद चरम पे है, इस देश का उपभोक्ता कौन है? हु इज कंज्यूमर? कंज्यूमर हम हैं। अब पूंजीवाद कहां से पनपता है? कंज्यूमर से पनपता है। कंज्यूमर अपनी दुकान को परख ले, अपनी दुकान को बना ले, अपने व्यवसाय को बढ़ा ले। कंज्यूमर उन्हीं में से अपने बिजनेस, अपने उद्योग, अपनी दुकान, जिस दिन इस रास्ते पे चल पड़ा, भारत बहुजनों का होगा, भारत बहुजनों का होगा। लोकतांत्रिक तरीका, हमें किसी से नहीं लड़ना, हमें किसी पूजा पद्धति पे कोई क्वेश्चन ही नहीं करना, हमें किसी भगवान पे कोई क्वेश्चन नहीं करना। हमें जो लिख गए, हमें नहीं अच्छा लगता, हम नहीं पढ़ते। हमें रामचरितमानस नहीं बात की, मैं नहीं रखता, मैं घर पे भी नहीं रखता। एक आध बार पढ़ी होगी, बाहर कर दी। भाई जिस चीज को मुझे नहीं अच्छा लगता तो हम क्यों अपने घरों में रखें? मनुस्मृति में हमें हमारे लिए उल्टा सीधा लिखा गया, हम क्यों अपने घरों में रखें? हमें भारत के संविधान ने रास्ता दिया तो हम भारत के संविधान को अपने जेब में भी रखें। आज संयोग से मैं नहीं लाया हूं, लेकिन मैं भारत के संविधान को एक पॉकेट डायरी में, इस संविधान काव्य के रूप में ले जाता हूं, 100 200 और बांट देता हूं। वो चूंकि ज़्यादा नहीं थे मेरे पास, नहीं तो हर एक के पॉकेट पर रहना चाहिए, भारत का संविधान रहना चाहिए कि संविधान ने हमें क्या क्या मौलिक अधिकार दिए और क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं। ये सारी चीज़ हमें अपने साथ जरूर रखना चाहिए। तो मैं तो आह्वान करता हूँ, हमारे अपने गुरु हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी टीम है BHU और यहाँ से एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। इस जनपद से एक अच्छी दिशा दी जा सकती है। मैं तो कुछ गांव में भी गया और जिस गांव में मुझे बुलाया गया, संत रविदास की जयंती मुझे बुलाया गया था और बहुत बड़ा गांव था। मैंने केवल एक क्वेश्चन किया हमने कि हमें आप बुला रहे हैं, आपके इतने गांव में कितनी पॉपुलेशन है और कौन कौन लोग हैं? तो उन्होंने जो पॉपुलेशन बताई वो पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा थी और मैक्सिमम बहुजन समाज की। हमने कितनी दुकानें हैं, अपने लोग कितनी दुकानें हैं? कि साहब 2 दुकानें हैं, दोनों तो हमारे लोगों की नहीं। हमने तो तुम्हारे हम करें क्या जाके? रविदास मंदिर अगर बना दिया, हम केवल मंदिर में जाके फूल पत्ती चढ़ा है तो हम करेंगे क्या जाके वहाँ? हमने पहले दुकान खोलो और ग्राहक बनो, उस गांव के लोग बैठक करो और उस दुकान के ग्राहक बनो। जिस दिन बन जाओगे उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा। मैं नहीं गया, अब सूचना मिली है कि वहाँ 2 दुकानें इन लोगों ने खोल दी। तो दिशा यूँ देनी है कि हमें जहाँ पे दुकानें नहीं हैं, हमें वहाँ दुकानें क्रिएट करनी है, क्योंकि हमारे कंज्यूमर वहाँ पे। उसी दिशा में हम एक अपना, चूँकि पूरे भारत में इस बहुजनों के स्वामित्व का एक भी बैंक नहीं है, एक भी बैंक नहीं। इतनी बड़ी इकॉनमी, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन, लेकिन हमारी बैंकिंग व्यवस्था हम दूसरे पे डिपेंडेंट है। हमारा जो भी संचय है वो उनके हवाले है और उधर से वो जा किधर रहा है? सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग बुद्धिजीवी हैं, सब लोग देख रहे हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? 5 लाख तक। आपका 50 लाख जमा है, जो भी बैंक डूबा 5 लाख तक RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसी स्थिति में हम चले बैंक बनाने। हमने अपने संगठनों से मीटिंग्स हुई, बॉम्बे में मीटिंग हुई, वही संकल्प लिया, वहाँ बुद्ध विहार में ही संकल्प लिया गया कि लॉर्ड बुद्धा बैंक बनाई जाए। तो स्टडी की, चूँकि बैंकिंग में कोई था नहीं तो स्टडी करने चालू कर दिए। पहले कोऑपरेटिव बैंक के लिए सोचा, कोऑपरेटिव बैंक की स्टडी करी तो पता चला केवल वो मैक्सिमम 4 स्टेट में बनाई जा सकती है। फिर स्टडी करी निधि बैंक बारे, और निधि बैंक भी लोकल होती है। फिर स्टडी करी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये हुआ कि हाँ, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एक बना के पूरे भारत में इसको फैलाया जा सकता है और फिर ये कॉमर्शियल बैंक के रूप में चली जाएगी। तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में हमने बनाने का लोकतांत्रिक तरीका अपनाया। धीरे धीरे लोगों से संपर्क किया और सामाजिक लोग, अच्छे लोग जो SC OBC के थे, 242 फाउंडर्स हमारे उस NBFC में अभी तक बने हैं। 2 करोड़ 32 लाख उसमें जमा हुआ है और उसका जो NBFC का 2 करोड़ का जो टारगेट था वो हमने
आरबीआई में जब भेज दिया, चूंकि कई जगह चर्चा हुई, कई वीडियो वगैरह चले गए, और जब हमारी फाइल सितंबर 2022 में लग गई, 1 अक्टूबर को वो 10 करोड़ कर दिया गया। 1 अक्टूबर से आरबीआई ने 10 करोड़ कर दिया। 10 करोड़ करके हमारी फाइल वापस आई है कि आप 10 करोड़ करिए। मैंने कहा कि जो लिमिटेड कंपनी बनाई है, हमने बनाया है बैंक फॉर द पब्लिक बाय द पब्लिक। ये बाय द पब्लिक फॉर द पब्लिक के लिए बनाया गया है, और ऐसी कंपनी आपके यहाँ पूरे भारतवर्ष में ऐसी नहीं है कि केवल कैपिटलिस्ट लोगों का एनबीएफसी है। आपने 2-2 करोड़ के लाइसेंस दिए, और हमने जो पब्लिक के द्वारा बनाया आपने लाइसेंस नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम 10 करोड़ भी करेंगे। अब हम जुटे हैं उस 10 करोड़ में कराना। 10 करोड़ करके और लॉर्ड बुद्धा बैंक को हम बना के रहेंगे, और लॉर्ड बुद्धा बैंक को भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारी अगर बैंकिंग व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से हम जो हमारे गरीब, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं, उनको उसके डायरेक्शन में हम लोन दे सकते हैं, उनको इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर और हमारा बिजनेस, यही हमारे आर्थिक प्रगति का एक केवल रास्ता है। और यदि हम चाह लेंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग बहुत गरीब हैं। मैं अमेरिका की बताता हूँ ब्लैक्स के बारे में। 12.5% ब्लैक्स अमेरिका में, और 21 कॉमर्शियल बैंकें उनके स्वामित्व की हैं। 21 कॉमर्शियल बैंक हैं, बीमा कंपनियां हैं, मॉल्स हैं, उनके अपने स्वामित्व के हैं। इसीलिए सुपर पावरफुल इसमें ब्लैक्स हैं। तो जब तक हमारा बहुजन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। हम जो आ रहा है ना 5 किलो 10 किलो, हम बस सुबह खाएंगे और शाम को, और जब चाहेंगे वोट डाल आएंगे, सरकार बना देंगे। तो हमें उन गरीबों को कैसे ये दिशा देनी है, वो चिंतन का विषय है। तो इस टाइप के सेमिनार बीएचयू के माध्यम से होने चाहिए। हमें किसी के अगेंस्ट में नहीं बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस राष्ट्र को कैसे अच्छी दिशा देनी है वो ले जाना है। बिना 85% के प्रगति के ये राष्ट्र अच्छा राष्ट्र हो ही नहीं सकता। ये तो पंगु राष्ट्र होता है, जहां ये जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पैसे वाले हैं उसमें जापान का कोई नहीं है, लेकिन जापान की पर कैपिटा इनकम भारत से 20 गुना अधिक है। वहां होड़ ये नहीं है कि सबसे ज्यादा पूंजीपति कौन हो जाए, वहां ये होड़ है कि हर एक किस तरह से संपन्न हो, पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़े। आज भाई भाई की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाना चाहता, उससे भी खींचना चाहता। तो इन सब विषयों पे चिंतन का विषय है। मैंने आपका शायद काफ़ी टाइम ले लिया। एक मैंने इसी पे बहुजनों पे एक गीत बनाया है, तो मैं आपके सामने झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। झाड़ू छोड़ो कलम उठाओ परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। दारू छोड़ो ज्ञान बढ़ाओ परिवर्तन आ जाएगा, हर हालत में पढ़ो पढ़ाओ परिवर्तन आ जाएगा। मनवादी ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में ना आओ, अंधविश्वास और रूढ़वादिता को जड़ से दूर भगाओ। बुद्ध ज्ञान का दीप जलाकर घर रोशन हो जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। भाग्य भविष्य भगवान भरोसे कब तक ठोकर खाओगे, ये सब है हथियार मनु के शोषित ही रह जाओगे। ये सच है हथियार मनु के शोषित ही रह जाओगे। वर्तमान को अपना बनाओ परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। शूद्रों शोषितों का हितैषी कोई नहीं, स्वयं तुम ही भाग्य विधाता हो। उठो जागो खुद को पहचानो, तुम ही तो निर्माता हो। खुद का जमीर जगाने से परिवर्तन आ जाएगा, शिक्षा को हथियार बनाओ परिवर्तन आ जाएगा। यूं तो करोड़ों देवता पर कौन हितैषी हुआ तुम्हारा, शूद्रों का खून चूस के सबने भरा अपना पिटारा।
इन देवताओं को दूर भगाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। मानवता के धर्म को मानो, कर्म को मानो पूजा। माता पिता से बढ़ के जग में कोई देव नहीं दूजा। धर्म कर्म को जान गए तो परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। भला चाहते गर तुम अपना बना लो ऐसी सीढ़ी को। प्रधानी से संसद तक पहुंचाओ अपनी पीढ़ी को। खुद अपनी तुम राह बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को हथियार बनाओ, परिवर्तन आ जाएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।